Hey everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। आई होप सो आपने लास्ट 2 सेशंस देख लिए होंगे जिसमें मैंने दिए थे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बिहेवियरल और इमोशनल इंटेलिजेंस इंटरव्यू क्वेश्चंस। यस, जब वो क्वेश्चंस सामने आते हैं तो समझ नहीं आता कि क्या आंसर दें। और ऐसा ही आज एक क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ तो बनती है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो जो क्यूट सा बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए, बिकॉज ऐसे वीडियोस आप तक आते रहेंगे रिपीटेडली। यस, ये आप लोगों ने ही कमेंट्स में पूछे हैं, ये वही सेशंस आ रहे हैं। अपनी मर्जी से मैं कुछ भी नहीं बना रही हूँ। ओके, ये सारे रिक्वेस्टेड हैं। आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हैं कि मैम ये क्वेश्चन हो तो कैसे आंसर करेंगे, ये उसी पर ही है। राइट, सो चलिए देख लेते हैं, ज़्यादा डिले नहीं करते हैं और पीछे के सेशंस देखते जाइए। राइट, अब इसमें लिखा हुआ है आपके सामने है ये, ड्यूरिंग अ जॉब इंटरव्यू इट्स नॉर्मल टू आस्क द कैंडिडेट अबाउट चेंज मैनेजमेंट एंड हिज और हर रिएक्शन टुवर्ड्स इट। मतलब जॉब इंटरव्यू में ये एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि पूछा जाए कि चेंज मैनेजमेंट पे आपका क्या रिएक्शन है, क्या है चेंज मैनेजमेंट, कैसे करते हैं और क्या रिएक्शन रहेगा। चेंज मैनेजमेंट कैसे करते हैं इस पर तो एक सेशन है जो ऑलरेडी आप देख चुके होंगे एचआर जर्नलिस्ट के सेशंस में, वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन अगर आप एक जॉब सीकर हैं, आप एक कैंडिडेट हैं, तो भाई आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्या रिएक्शन रहेगा आपका, कैसे हैंडल करेंगे। ओके, और अगर आप एक एचआर हैं तो ये बात ज़रूर बनती है कि कैसे क्वेश्चन करें और उसका आंसर क्या दे कैंडिडेट, जो हम समझ लें कि बस इसने सही आंसर दे दिया है। राइट और रॉन्ग वैसे कुछ नहीं होता, बट स्टिल हमें एक आइडिया तो होना चाहिए कि कैसे आंसर होना चाहिए। राइट, सो चलिए आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, आंसर तो बाद में ही देखेंगे। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है हाउ डू यू अडेप्ट टू चेंज, या फिर पूछा जा सकता है हाउ डू यू हैंडल चेंज, या फिर पूछा जा सकता है हाउ वेल डू यू अडेप्ट टू न्यू सिचुएशंस। इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, या फिर कोई भी चौथा पांचवा क्वेश्चन हो सकता है जिसमें आपसे पूछा जाए कि कैसे हैंडल करोगे भाई चेंज मैनेजमेंट, कैसे हैंडल करोगे, अडेप्ट कैसे होंगे आप, कैसे उसे अडॉप्ट करेंगे, कैसे अडेप्टिव रहेंगे। ओके, सो चलिए अब क्यों पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन, इसके क्या रीज़न हो सकते हैं। 2 रीज़न हो सकते हैं। आर यू अ प्रोग्रेसिव पर्सन, ये जानना तो बनता है। हायरिंग मैनेजर, एचआर, इंटरव्यूअर ये तो ज़रूर जानना चाहेगा कि जिस कैंडिडेट को हम हायर कर रहे हैं वो पुरानी चीज़ों में ही बिलीव करता है कि बस जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे, या फिर मार्केट में चेंज हो रहा है, हमारे यहाँ भी चेंज हो, एनवायरमेंटल चेंज हो रहे हैं, हम भी अपने यहाँ चेंज करें और आगे बढ़ें। ओके, और नेक्स्ट हो सकता है आपका कंट्रीब्यूशन क्या रहा चेंज में, योर कंट्रीब्यूशन इन चेंज। ओके, ये 2 रीजंस हो सकते हैं जिसके वजह से हमसे पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। तो अब क्या टिप्स रहेंगे आंसर करने के। हमेशा की तरह मैं टिप्स ही दूंगी, मैं कोई सैम्पल आंसर नहीं दूंगी, बिकॉज इतने सारे लोग देख रहे हैं, सबकी अपनी लैंग्वेज हो सकती है, सबका अपना प्रोफाइल हो सकता है। आपको ड्राफ्ट करना पड़ेगा ये क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग। ओके, मैं सिर्फ बात करूंगी यहाँ पे टिप्स की, और टिप्स क्या हो सकते हैं चलिए आप इसमें बता सकते हैं। आप इसको ऐसे बता सकते हैं कि चेंज कैन बी अ बिट चैलेंजिंग बट एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी टू मूव विद टाइम। यस, ये बहुत ही चैलेंजिंग हो सकता है चेंज, लेकिन एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम टाइम के साथ चलें, हम पीछे नहीं हैं। बाहर जो चेंजेस हो रहे हैं, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस हो रहे हैं, दूसरी कंट्रीज में भी चेंजेस हो रहे हैं, उन्हें हम अडॉप्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हम रह जाएंगे बहुत पीछे अगर हम उन चीज़ों को नहीं अडॉप्ट करेंगे। राइट, सो ये आप बोल सकते हैं लाइन, इसको आप कैसे भी बोल सकते हैं। ओके, मेरा कहने का मीनिंग बस इतना है कि इसको आप मेंशन ज़रूर करें कि हाँ ये चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ओके, उसके बाद हम इसे आंसर कैसे करेंगे, भाई क्या आंसर होना चाहिए, तो हम इसमें यूज़ करेंगे स्टार टेक्निक। ना ये स्टार टेक्निक आई थिंक आपने बहुत बार सुनी होगी, एमबीए में सुनी है, बीबीए में भी मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स में सुनी है, बार बार आती है। भाई है क्या ये, आज इसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। रिक्वेस्ट भी आई हुई थी इसके बारे में बात करने की, तो मैंने कहा चलिए यहीं अप्लाई कर देते हैं।
नाउ व्हाट इज द स्टार टेक्निक, हाउ टू यूज इट, इसे यूज कैसे करें, स्टार टेक्निक क्या है, इसको हम समझ लेंगे बिल्कुल सिंपल तरह से। स्टार का मतलब एस, एस मतलब सिचुएशन, सिचुएशन डिफाइन करिए। कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां आप पहले फंसे हो, जहां पे चेंज मैनेजमेंट हो रहा हो, जहां पे चीजें चेंज हो रही हो ऑर्गेनाइजेशन में, कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पर, कहीं पर भी, राइट, ऐसी सिचुएशन आपको एक बतानी है, डिफाइन कीजिए। ओके, इसको डिफाइन करके रख लीजिए, पहले से प्लान करके रख लीजिए। उसके बाद टास्क, टास्क क्या है, आपको क्या टास्क मिला भाई, आपका क्या रोल था उसमें। चेंजेस तो दुनिया भर में होते रहते हैं, लेकिन हर चीज में आपका रोल हो ये जरूरी नहीं। ओके, सो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि भाई उसमें मेरा क्या रोल था, मेरा क्या इन्वॉल्वमेंट था। नेक्स्ट इज ए, ए इज फॉर एक्शन, एक्शन का क्या मीनिंग है, स्टेप्स टेकन टू हैंडल चेंज। भाई चेंज हो रहा है, सिचुएशन एक मेरे पास है, मेरा भी कुछ रोल है, अब मैं क्या एक्शन ले रहा हूँ उसे हैंडल करने के, कुछ भी नहीं, मैं चुपचाप बैठ गया, भाई मैनेजर सीनियर आएंगे और मुझे बताएंगे मुझे करने की क्या ज़रूरत है, नहीं, ये अप्रोच नहीं चलेगी। तो मैंने क्या एक्शन लिए, क्या स्टेप्स लिए, ये बताना तो बनता है। ओके, ठीक है, उसके बाद बता देंगे आरआर क्या है, रिजल्ट्स, भाई फाइनल रिजल्ट क्या रहे, सारी कहानी बता दी आपने, उसके बाद रिजल्ट क्या रहा, फेल हो गए या कुछ पास वाला काम हुआ, मतलब कुछ तो कंक्लूजन आया होगा, जो चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट करी वो कैसे इम्प्लीमेंट हुई, ये आपको मेंशन करना है, राइट। स्टार टेक्निक बहुत सिंपल है और ये आप किसी भी बिहेवियरल क्वेश्चन में बहुत आसानी से लगा सकते हैं। यस, जहाँ पे आपके अचीवमेंट्स पूछे जाएं, जहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन पूछा जाए, बहुत ही आसानी से लग सकती है, क्योंकि चार चीज़ें आपको बतानी है और कोई खास बात नहीं है इसमें। एस फॉर सिचुएशन, टी फॉर आपका टास्क क्या रहा, ए फॉर आपने क्या एक्शन लिया, रिजल्ट फाइनली क्या आया। ओके, ये आप ऐसे करके डिफाइन कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन को, राइट। अब यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, अगर आप किसी भी प्रोफाइल से, आप अपने प्रोफाइल का देखें, मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है आपको समझाने के लिए, यह है स्विचिंग टू डिजिटल मोड। कोविड का टाइम आया, क्या हुआ, लॉकडाउन हो गया, कंपनीज क्लोज हो गई, क्लोज एज मतलब वर्क फ्रॉम ऑफिस क्लोज हुआ, वर्क फ्रॉम होम नहीं हुआ, वर्क फ्रॉम होम पर आ गए हम। तो अब क्या हुआ, स्विचिंग टू डिजिटल मोड, सारी चीज़ें डिजिटली ट्रांसफ़र हो गई, स्विच हो गई, राइट। अब इसमें हमारा क्या रोल रहा एज एन एचआर, अगर आप एक एचआर हैं, आप एक कैंडिडेट भी हैं तो भी समझिए, आप एक आईटी पर्सनल हैं तो कितना सारा बर्डन आया होगा आपके पास। तो सिचुएशन क्या थी, यहीं से डिसाइड कर लेते हैं। सिचुएशन थी कि भाई सब कुछ हमें डिजिटल मोड में करना है। टास्क क्या मिला, अगर आप आईटी से हैं, आप एचआर से हैं और आप किसी भी और भी प्रोफाइल से हैं, तो भाई टास्क क्या है, इस सब चीज़ों को स्टेबलाइज करना, हमें प्रॉपरली इन सब चीज़ों को स्टेबलाइज करना था, प्रॉपर कम्युनिकेट करना था, प्रॉपर, अगर आप आईटी से हैं तो आईटी से आपको लॉगिन्स जनरेट करने थे, आपको ऐसा सिस्टम क्रिएट करना था जिससे भाई एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो उनकी अटेंडेंस, उनका सारा वर्क, सब कुछ वर्क फ्रॉम होम हो सके, उन्हें डिजिटली सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा सकें, राइट। आप एचआर से हैं तो आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, आप सारी चीज़ें एचआरआईएस में प्रॉपरली लोड करवा दें, प्रॉपरली उसका फंक्शनिंग स्टार्ट करवा दें, राइट, और उसके बाद वो एम्प्लॉयज़ तक प्रॉपर पहुंच सके, आप उन्हें कम्युनिकेट कर सकें। ओके, और ऐसे आप जिस भी प्रोफाइल से हैं, अगर आप कस्टमर प्रोफाइल से हैं तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे होंगे, वहाँ पे भी बहुत सारे आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे। ओके, एक्शन में क्या आ जाएगा, भाई अब मैंने क्या एक्शन लिए, मैं घर पे बैठ गई मैंने सोचा कि भाई अब सीनियर बताएगा तो वैसे ही कर लेंगे, नहीं, मैंने, अगर मैं एक आईटी पर्सनल हूँ तो मैं क्या करूँगी, मैं लॉगिन जनरेट्स करूँगी, जो मेरे को सॉफ्टवेयर की नॉलेज है, जो मुझे एप्लीकेशंस की नॉलेज है, जो मुझे लैंग्वेज की नॉलेज है और वो जो वहाँ रिक्वायर्ड है लॉगिन्स क्रिएट करने के लिए, मैंने उसको यूज़ किया और वो सारी चीज़ें क्रिएट करें। सेम वे मैं एचआर हूँ, मैं कम्युनिकेट कर सकती हूँ सारी चीज़ों को प्रॉपरली, सारे डिपार्टमेंट्स को सेंट्रलाइज वे में कम्युनिकेट कर सकती हूँ, ये काम मेरा था तो मैंने प्रॉपरली करा। ओके, उसके बाद आ जाएगा रिजल्ट। भाई रिजल्ट क्या आया, सारे एम्प्लॉयज़ आराम से काम करते रहे, वर्क फ्रॉम होम, सबकी प्रॉपर अटेंडेंस काउंट होती रही, सबकी प्रॉपर सैलरी बन गई अटेंडेंस, क्योंकि हमारे पास थी। ओके,
और बहुत सारी चीज़ें। ये मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया बिकॉज ये इतना कॉमन एग्जाम्पल है कि आप सब समझ सकते हैं, आप चाहे किसी भी प्रोफाइल के हैं। अगर मैं इसमें कोई भी टेक्निकल डालती, जैसे मैं खाली आईटी का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कुछ डालती एग्जाम्पल, या किसी और प्रोफाइल का कॉम्प्लेक्स डालती, तो वो समझ नहीं आता बिकॉज आप उस प्रोफाइल से नहीं होते। ओके, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसको सब समझ सकते हैं। जिसने काम किया है वो तो बहुत ही अच्छे से समझ सकता है, और जिसने नहीं किया है, आप फ्रेशर भी हैं तो भी समझ सकते हैं कि कैसे ये चीज़ें हुई होंगी, कितना डिफ़िकल्ट हुआ होगा, लेकिन हमने उसको प्रॉपरली हैंडल कर लिया कितना सिंपल एग्जाम्पल से, राइट। सो चलिए, आई होप सो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मेरी तरफ से डन है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करते रहें, बहुत सारे वीडियोस आपके काम के हैं, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।